अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेव्स। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि वेव क्या होती है, कितनी तरह की होती है और इसको हम किस तरह से लेकर चलते हैं। बेटा याद रखिएगा, वेव क्या होती है जी? वेव जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, जो एनर्जी को मुंतकिल करती है लेकिन मैटर को मूव नहीं करती है। वेव के एक ऑपोजिट टर्म होती है जिसको आप बेटा पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल में और वेव में क्या फर्क है कि वेव और पार्टिकल एक तो दोनों एनर्जी ट्रांसफर करते हैं लेकिन वेव मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, जबकि पार्टिकल ये मैटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो ये में फर्क हो गया। दूसरा, ये एनर्जी को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड बाय डिस्टर्बेंस। कि वेव असल में डिस्टर्बेंस से क्रिएट होती है विच सेपरेट आउट फ्रॉम अ सोर्स। अब किसी भी फर्ज करें कि आपके पास पानी है, पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो वहां पे वेव पैदा होती हैं। तो वो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस से पैदा हुई हैं और इस तरह से वो एनर्जी को मुंतकिल करती हैं। आपके पास आप बोलते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं जिससे साउंड जो है वो फर्दर प्रोसेस करता है। अगर आपके पास एक गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से क्या पैदा होता है बेटा? एनर्जी पैदा होती है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। अब एग्जांपल की बात करें तो वाटर वेव, साउंड वेव यहां मेंशन किया मैंने। वेव को जनरली कैटेगराइज करें, इट हैव टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आप बेटा मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं यहां पे इसकी दो डेफिनेशन की हैं। एक जो आपने पहले की हुई है, एक यहां मेंशन की है। मैकेनिकल क्या होती है? द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, जिनको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरह लेट्स सपोज, जिस तरह साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज आप तक आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? वो फोन में किस तरह रिकॉर्ड हो रही है? वो इस तरह से हो रही है कि मेरी आवाज और कैमरे के दरमियान में एयर है। एयर जो है वो हमारी आवाज को क्या कर रही होती है? प्रोपागेट कर रही होती है। अगर मैं अपने और कैमरे के दरमियान में से एयर को रिमूव कर दूं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, तो आपको ये कैमरे मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। इट्स मीन दैट साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर का होना जरूरी है। तो एयर क्या है बेटा? मीडियम। तो ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको आप मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इनको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द वेव विच प्रोपागेट बाय द ऑसिलेशन मटेरियल पार्टिकल, जिसमें मटेरियल पार्टिकल ऑसिलेट करता है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे बरक्स, जिसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। जिस तरह लाइट है, अगर लाइट की बात करें तो लाइट हम तक ट्रेवल करती है, तो अगर दरमियान में एयर रिमूव कर भी दी जाए तब भी लाइट हम तक पहुंच जाएगी। जिस तरह सन से लाइट आ रही है हमारे पास, लेकिन हमारे पास दरमियान में कोई मीडियम नहीं है लेकिन लाइट आ रही है। इट्स मीन दैट लाइट के ट्रेवल करने के लिए हमें किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा आप सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 15 में आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वो क्या होती हैं? आपने एक टर्म पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। द वेव इंस्टेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल प्रोपागेट आउट इन स्पेस ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो वेव पैदा होती हैं उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एक थर्ड टाइप वेव होती है स्पेशल किस्म की, जिसे आप मैटर वेव कहते हैं। इसको यहां पे आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये आपके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किया है। इसको आपने सेम एज इट इज नोट कर लेना है। वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैटर वेव, या इसको एक और नाम देते हैं डी ब्रोगले वेव्स। क्लियर? उसके बाद बेटा वेव्स को, मैकेनिकल वेव्स को जब कैटेगराइज करते हैं तो यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल वेव्स को कैटेगराइज जब करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं, एक प्रोग्रेसिव वेव्स, एक स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव जिनको आप ट्रेवलिंग वेव्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को मीडियम से अवे लेकर जाते हैं, सोर्स से दूर लेकर जाते हैं। अ वेव विच ट्रांसफर्स एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। जो सोर्स से एनर्जी को दूर लेकर जाएंगे वो प्रोग्रेसिव वेव है। जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं उनको ट्रेवलिंग वेव्स कहते हैं। जबकि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं?
जिनको आप स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ये एनर्जी को सोर्स से अवे मुंतकिल नहीं करते हैं। इसके बारे में आप आगे जाके इसी चैप्टर में टॉपिक एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। यहां पे जस्ट मैंने यहां पे आपके पास पैरेलल कंपैरिजन की फॉर्म में स्टेशनरी वेव को एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई स्टेशनरी वेव आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो उसकी रीजन यही होती है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते हैं अवे फ्रॉम सोर्स, इसलिए इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव को अगर फर्दर कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं। ये हमारे पास जो टाइप्स मैंने यहां मेंशन की हैं, ये आपके पास असल में प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप्स हैं। एक ट्रांसफर वेव्स, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। ये क्या होती है जी? दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, जिसमें परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करें, उन्हें आप ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिसमें अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग का मतलब पैरेलल में। लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे ये एक स्प्रिंग है, इसको अगर मैं वर्टिकली ऑसिलेट करवाता हूं तो मेरे पास स्प्रिंग की मूवमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये अबव और बिलो फॉर्म में मेरे पास जनरेट होगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि ये स्प्रिंग है तो इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, इसको मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया है तो ये इसके अलोंग है, जबकि ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। और ये यहां पे देखिए क्या एंगल बना रहे हैं? 90 का, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें कुछ पोर्शन बनते हैं, अबव पोर्शन को क्रस्ट कहते हैं, बिलो पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। इसमें जहां पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, जहां पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे रेयरफेक्शन कहते हैं। और सबसे अहम पॉइंट्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में कि ट्रांसफर वेव सॉलिड में भी होती हैं और फ्लूइड्स में बनती हैं, लेकिन फ्लूइड्स में ये आपके पास बेटा क्विकली डाई आउट कर जाती हैं, मतलब जल्दी से खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफर वेव्स सिर्फ सॉलिड में पाई जाती हैं, लिक्विड में नहीं पाई जाती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड और फ्लूइड्स दोनों में पाई जाती हैं। ट्रांसफर वेव एग्जांपल की बात की जाए तो वेव इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव पैदा करते हैं, आप फर्ज करें रस्सी को दीवार से बांधते हैं, एक तरफ से उसको जड़ देते हैं तो इस तरह का पैटर्न बनता है, क्रस्ट और ट्रफ का पैटर्न, जिसको आप ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हमारे यहाँ जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनमें जमीन दो तरह से ऑसिलेट करती है, एक परपेंडिकुलर, एक अलोंग। जो परपेंडिकुलर वेव पैदा करती हैं, जो ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं, उनको लव वेव्स कहते हैं। सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज जो पहुंचती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जरिए पहुंचती है। इसको आप प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, जो आपके पास अर्थक्वेक में दो तरह की थी, एक परपेंडिकुलर जिसको लव वेव कहा था आपने, और एक पैरेलल जिनको प्राइमरी वेव कहा था। तो ये एक जनरल इसका इंट्रो है। इसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव वो क्या होती है? कंटिन्यूअस रेगुलर रिथमिक वेव्स, रिथमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, जो प्रॉपर पैटर्न के साथ, एक ही पैटर्न के साथ क्रिएट होती जा रही हैं, उनको पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में क्या होता है? एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसको ऑसिलेट करवाएंगे, वो क्या होगा? आपके पास पीरियोडिक वेव में आएगा। अब देखिए यहां पे मैंने वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम अटैच किया है, इसको अगर हम इस तरह से ऑसिलेट करवाते हैं तो इस तरह से ये एक पैटर्न बनाता है, जिसमें अबव पोर्शन वो क्या है बेटा? क्रस्ट, आपको बताया था अभी मैंने। बिलो पोर्शन क्या होता है? ट्रफ, और इस तरह ये मूव करता रहता है। इसमें एक टर्म आपने डिफाइन करनी है, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला, उसको आप वेवलेंथ कहते हैं। इसको अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है, ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, उसे वेवलेंथ भी कह सकते हैं। लेकिन दो क्रस्ट या दो ट्रफ, इनके दरमियान जो फासला होगा उसको वेवलेंथ कह सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज सेम अलोंग दी लेंथ ऑफ स्प्रिंग, represent by lambda। एक छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ दैट v is equal to f lambda। इसको कैसे ड्राइव करते हैं? v is equal to स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, s over t। अगर मैं कहता हूं इफ डिस्टेंस में ले रहा हूं वेवलेंथ के बराबर, एक वेव के बराबर, देन टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर डिस्टेंस वन वाइब्रेशन का है तो टाइम भी क्या होगा? टाइम पीरियड के बराबर होगा।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, लैम्डा ओवर टी, 1 ओवर टी बेटा किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। आप पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक टर्म बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फेज रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ये लास्ट पॉइंट है जी इसका। अब इसमें देखें, यहां पे फर्ज करें ये सी पॉइंट, ये सी डैश पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये डी डैश पॉइंट। यहां पे सी एक लाइन पे आ रहे हैं, डी एक लाइन में आ रहे हैं। जो एक लाइन में लाई करते हैं उनको आप इन फेज पॉइंट्स कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स जिनका पाथ डिफरेंस बेटा लैम्डा के बराबर है उसको आप इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। और जिनका पाथ डिफरेंस, अब लेट्स सपोज ये देखें सी डैश डी डैश दोनों क्या है, इन फेज है, इनका भी लैम्डा है इनका भी लैम्डा है। जबकि अगर बात करूं सी और डी की, तो ये एक शॉर्ट वेव है, हाफ वेव है, इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2। तो जिनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स के बराबर है उसको आप बेटा क्या कहते हैं, आउट फेज। तो यहां पे अगर जनरली फॉर्मूला लिखेंगे एन लैम्डा, एन यहां पे क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहां पे एन क्या होगा 1 3 5 अप टू सो ऑन। अच्छा यहां पे इवन ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इवन ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा क्या होगा कि आपके पास ये पॉइंट्स जब 2 पुट करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा लैम्डा आ जाएगा जो कि इन फेज का पॉइंट है। क्लियर। तो यहां पे जो n है वो आपने ओड रखना है ताकि आपके पास जो पैटर्न बने वो लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। यहां पे क्या होगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आप इन फेज और आउट फेज के दरमियान में फर्क कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।